सादर जय बलराम। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, बिल्कुल जैकेट वैकेट के साथ, क्योंकि ठंडियों का सीज़न शुरू हो गया है और हल्की हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक भी दे दी है। और सबसे पहले तो आदरणीय साथियों, प्रकाश पर्व दीपावली की सभी सम्मानित किसान साथियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठंड का सीजन शुरू है, खरीफ फसल का सीजन लगभग समाप्ति की ओर है और अब रबी फसल की तैयारी में एक बार रबी फसल का घमासान मचेगा बोनी का। तो इसी के साथ पिछली खरीफ फसल के सीजन में अब बारी है रिजल्ट की कि मक्का, सोयाबीन, धान का रिजल्ट क्या रहा, इस बार कैसा रहा। तो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा फोकस अगर हमारा था तो सोयाबीन पर था, क्योंकि पिछले 3-4 साल से सोयाबीन हमारे क्षेत्र में लगभग सुनी मालवा क्षेत्र में लगभग नील हो गया था। लेकिन इस बार मैं तो कहूँगा कि सोयाबीन ने धमाकेदार वापसी की है। मैंने इस बार 3 वेराइटियाँ लगाई थी, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका था आपको। 21-17, 20-116 और RBS 21-17, 20-116 और 11-35। तो इसमें साथियों अगर बात आती है पैदावार की कि पैदावार में बेस्ट कौन सी रही, तो निसंकोच, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय पैदावार रही सोयाबीन की इस बार 21-17 की। लगभग 8 कुंटल पर एकड़ का एवरेज मिला है। मतलब हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु पैदा हो जाए, 4-5 की स्थिति बन जाए तो भर पाए, क्योंकि 4-5 की स्थिति अगर सोयाबीन, बारिश की फसल में सोयाबीन अगर 4-5 कुंटल पर एकड़ हो जाए तो सोयाबीन से सस्ती कोई फसल नहीं रहती। लेकिन 8 हो गया, मतलब वो जो पैदावार, वो उसका जो परफॉर्मेंस रहा, सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे 20-116 और 11-35 इनका भी परफॉर्मेंस कोई बहुत बुरा नहीं रहा, ये लगभग 4-5 रहे। लेकिन उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, तो 4-5 की बात और 8 की बात हो तो फिर 8 की तरफ ही जाएंगे ना। तो और वो भी हमारे इधर इकलानी, भमेड़ी, खल, नाहरकोला, झाड़बीड़ा, जो आसपास के जो 4 से 10 गांव हैं, यहाँ की ज़मीन में पानी बरसात में नमी सोखने की क्षमता बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में अगर सोयाबीन 8 का एवरेज दे तो उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाले समय में और उसकी बोनी का रकबा भी मैं बढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने इस बार उसको बढ़िया हाथ से कटवाया और थ्रेसिंग की है और बोनी के बीच के लिए ही बना के रखा ग्रेडिंग करके। तो अब जहाँ तक जो इन वेराइटियों की संभावना है, तो ये असल में मिट्टी का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि 20-116, 11-35 वेराइटी खराब नहीं है, क्योंकि जहाँ ये जो नर्मदा क्षेत्र है, आंवली घाट वाला नर्मदा किनारा जो क्षेत्र है, वहाँ मेरे मित्र की यहीं से मैंने 20-116 का बीज लिया था और उनके यहाँ उसने 8 का एवरेज दिया है। लेकिन बात वही है कि मिट्टी का फर्क, कि उसमें नमी सोखने की क्षमता थी, तो वहाँ 20-116 लगभग 8 तक पहुँचा। लेकिन यहाँ हमारी ज़मीन में नमी सोखने की क्षमता नहीं थी, तो यहाँ 21-17। तो जहाँ अपनी ज़मीन और अपनी स्थिति के हिसाब से बीज को समझिए और चुनिए कि हमारी ज़मीन में कौन सा बीज सही रहेगा। तो अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में 20-116, 11-35 नहीं, सबसे अच्छा 21-17 वैरायटी रहेगी, क्योंकि वो उसने लगभग इतनी भर बरसात में, मतलब आप इस बार जो बरसात हुई है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 48 साल में तवा डैम के गेट 137 बार कभी नहीं खुले। अमूमन 50-60 बार तक खुलते, लेकिन इस बार 137 बार गेट खुले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस हद तक हुई है। और ऐसी स्थिति में इतना पैदावार अगर सोयाबीन की होती है 8 कुंटल पर एकड़, तो मतलब अमेजिंग। तो बीज में हमें एक बात विशेष ध्यान रखें हम, कि बीज हर साल हमारे खेत का ना बोएं, मतलब 2-3-4 साल में
कहीं ना कहीं 50-100 किलोमीटर दूर, मतलब मत आप फाउंडेशन लाओ, मत आप जो बीडल लाओ, लेकिन कम से कम 5-50 किलोमीटर दूर की ज़मीन का बीज ला के 3-4 साल में एक बार बीज बनना चाहिए, क्योंकि बात बहुत छोटी है लेकिन पैदावार पर, रिजल्ट पे इसका बहुत असर पड़ता है। मैंने ये ट्राई किया है और मुझे फ़ायदा मिला है। चाहे वो बीज के मूंग का हो, चाहे सोयाबीन का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे चना का हो, हर सीजन में 2-3-4 साल में हमें कहीं 5-50 किलोमीटर दूर की मिट्टी का बीज लेना चाहिए। क्योंकि मैंने मूंग का बीज भी इस बार खंडवा से बोले, जबकि बीज मेरी पास पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन खंडवा से मैंने बुलवाया बीज, क्योंकि मैंने महसूस किया। पिछली बार मैंने सोयाबीन का, मतलब 3-4 साल पहले सोयाबीन का बीज हमने बैतूल से बुलवाया था, और वो बीज हमने जो लगाया, हमने हमारा भी बोया और बाहर का लाया वो उसका भी बोया, तो उसका अंतर शुरू से उसकी ग्रोथ में, मतलब कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज में, तो उनके दोनों के घर के बीच में और वहाँ के बीच में बॉडी लैंग्वेज में साफ फर्क महसूस हो रहा था। तो जब बचपन से जब फर्क महसूस होगा और वो उसकी बाढ़, उसकी ग्रोथ, उसका फल फूल में सब कुछ, तो निश्चित बात है कि परिणाम पर असर, यानी पैदावार पर असर पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपना बीज ना बो के 2-3 साल में जो अलग मिट्टी का बीज ला के जरूर बोइए, और मतलब रबी और खरीफ और मूंग, समर सीजन, तीनों सीजन में। और इस बार साहब रही बात गेहूं की, तो गेहूं की मैं 3 वैरायटियाँ लगाने वाला हूँ। 322 तो सदाबहार है ही, एक तेजस और दूसरी रहेगी करण वंदना। ये तीनों वैरायटी लगूँ। चना में जोकी 92-18 से मुझे लगता है मेरे पास जोकी 92-18 से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में मैंने शुरू के 2 साल लगभग 4 वैरायटियाँ बना के देखी थी, जिसमें JJ 130, दफ्तरी, जोकी 92-18, 202। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जोकी 92-18 का रहा था, कि लगभग 15 से 17 तक गया था। तो जब यही हमारी मिट्टी ये सूट करती है तो हम फिर दूसरे पे क्यों जाएं। तो मेरी भी आपको यही सलाह है कि बो के देखिए, और जो हमारी मिट्टी में जो चीज़ सूट करती है, जो परिणाम देती है, उसको आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है साथियों, पुनः सभी को एक बार दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ।